कैसे सब लोग बढ़िया हो ना। आज की जो स्टोरी है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और किसी ने कहा कि उन्हें बच्चों वाली वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है विंग की। तो डोंट वरी डियर, वॉइस तो चेंज है इसमें, पर हाँ किसी और की वॉइस है इसमें जो बिल्कुल हूबहू विंग से मिलती है। आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो एक सरप्राइज है। और सरप्राइज हमेशा लास्ट को खुलता है, पहले नहीं खुलता। तो इंतज़ार ज़रूर करना, ओके ना। और हाँ, ढेर सारा प्यार देना इस स्टोरी को। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे सारे स्टोरी मैंने खुद सारी स्टोरी मैं खुद ही लिखती हूँ। पर ये स्टोरी मेरे दिल के पास है, क्योंकि मैंने जब सोचने की कोशिश की थी तो ये स्टोरी बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। और ये कंसेप्ट मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ यार ढेर सारा लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। देखती हूँ कितने लाइक्स आते हैं और कितने कमेंट्स आते हैं। इसके बाद ही मैं दूसरा एपिसोड अपलोड करूँगी, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत मूकलैंड से होती है। मूकलैंड में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के आसपास बहुत सारे लोग, मतलब ओमेगा लड़की और ओमेगा लड़के, वहाँ पानी भरने के लिए आते अपनी मटके लेकर। और आज भी शाम के 5 बजे थे। सारे ओमेगा लड़कियाँ और ओमेगा लड़कियाँ वहाँ अपने मटकों को लेकर पानी भरने आई थी। तब एक ओमेगा लड़का कहता है एक ओमेगा लड़की को, तुम्हें पता है वह अभी भी यही रह रहा है। पता है 5 साल हो गए फिर भी अभी तक यही रह रहा है। वो कब से उसे धक्के मार के हाथ से निकालना चाहिए था ना। तभी एक ओमेगा लड़की कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या, उसे तो कुल प्रमुख ने कितनी बार कहा है यहाँ से जाने के लिए, फिर भी वो मानता ही नहीं यहाँ से जाने के लिए। वो हमेशा उसी मंदिर में रहता है और भगवान की पूजा करता रहता है। और वैसे भी पता नहीं कितना अपवित्र है वो। और वो ऊपर से पेट से है, 5 साल हो गए पेट से है वो, अभी तक बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका। सही कहा, अभी तक एक बार भी उसने बच्चा को जन्म नहीं दिया। पता नहीं 5 साल तक कौन से राक्षस का बच्चा अपने पेट में लेकर ही हवा घूमता रहता है वो। हाँ, पता नहीं कैसे होगा उस लड़के का। तभी एक ओमेगा लड़की आती है, वो भी गुस्से में, और वहाँ बैठ जाती है उस पानी के पास। और ओमेगा लड़का कहता है, क्या हुआ, आज तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। क्यों नहीं परेशान हो, पता है उस मनुष्य का चेहरा देख लिया आज मैंने, तो परेशान नहीं होंगी तो क्या करूँ। उसका चेहरा जब भी देखती हूँ मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, पता है। सही कहा, वैसे भी उसके चेहरे पर कितनी सारी मिट्टी लगी हुई थी। फटे हुए पुराने कपड़े पहनता है, फटे पुराने, तो कैसा होगा उसका चेहरा, खराब ही होगा ना। और अपने बालों को अपने पूरे चेहरे के सामने लेकर आता है वो। किसी को अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता ना, क्योंकि उसने राक्षस के साथ संबंध बनाया है, तो कैसे बताएगा। पहले ही मुँह काला करके आया है वो। सही कहा तुमने, उसे थोड़ा सा इजाज़त क्या दी थी हमारे क्लैन में रहने की, उसने तो इस क्लैन पर कब्जा करके बैठा है। हाँ, ऐसे वहाँ बहुत सारी बातें हो रही थी। तभी कोई वहाँ आता है अपने दबे पाँव लेकर, और वो सुन रहा था उन सब की बातें, और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। फिर भी वो मानता नहीं है, वो आगे बढ़ रहा था अपने छोटे से मटके को लेकर। एक मटका था उसके हाथ में, और बहुत पुराना लग रहा था, बहुत जगह छेद भी थे उस मटके में। और वो पानी भरने के लिए आया था उस मटके को लेकर, और वही आगे बढ़ रहा था। तभी ओमेगा लड़का उसे देखता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पानी भरने की। मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मेरा पानी खत्म हुआ है, अब मुझे पानी दे दीजिए ना। 2 दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया है। इसका मतलब तुम यहाँ कर चुप चुप कर पानी पीते थे। हाँ, तुमने तो तालाब को भी गंदा कर दिया हमारी, अब शुद्ध करना पड़ेगा इस तालाब को भी। हाँ, पता नहीं किसका बच्चा लेकर यहाँ घूमते रहते हो, पाप है तुम्हारे पेट में पाप। और ऊपर से राक्षस का बच्चा है ये, राक्षस का। 5 साल हो गए अभी तक तुमने बच्चे को पैदा नहीं किया, इसका मतलब पक्का ये राक्षस का बच्चा है। और हमारे क्लैन पर तुम मुसीबत हो, एक मुसीबत, एक शाप मिला है तुम्हारा, एक शाप। ये सुनते ही उसके आंखों में आंसू आते हैं, और सारे लोग उसे देखकर हंस रहे थे। इसे उस लड़के को बहुत बुरा लग रहा था, वो रोने के कगार पर आया था। फिर भी अपनी भावना को उसने काबू कर लिया, और वो कहता है, मैं पेट से हूँ, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, प्लीज़ उसे पानी दे दीजिए ना, प्लीज़। तभी एक ओमेगा लड़की सामने आकर के थी, बिल्कुल नहीं मिलेगा पानी तुम्हें, ऐसी भूखे मरना। हाँ, तुम मरे हो ना, तभी अच्छा है हमारे क्लैन के लिए। जिंदा हो तो मुसीबत होगी, मुसीबत। हाँ, पता नहीं कुल प्रमुख ने अभी तक तुम्हें क्लैन में रखा कैसे है।
तभी एक लड़की कहती, अरे पता है ना तुम्हें, इससे पहले कुल प्रमुख ने यहाँ से धक्की मार के निकाला है, इसलिए तो उस मंदिर में कब्जा बना के बैठा है इसने। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तभी एक ओमेगा लड़का आता है और उस लड़की को धक्का मारता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो मटका था वो टूट जाता है। वो अपने मटके को देखता है, उसे थोड़ा सा सिर्फ पानी चाहिए था, सिर्फ पानी, और कुछ नहीं चाहिए था उसे। वो कहता है, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है? आप सब लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? मुझे सिर्फ पानी चाहिए, सिर्फ पानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये किसी राक्षस का बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा खुद का बच्चा है। हाँ, पता नहीं किस राक्षस के साथ रात गुजारी है तुमने। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा बच्चा है। तो बताओ फिर इसका बाप कौन है? और 5 साल तक बच्चा तुम्हारे पेट में है कैसे? मर गया है या जिंदा भी है? नहीं, जिंदा है, वो मेरा बच्चा है। आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे बच्चे के बारे में। ऐसी उसकी बातें हो रही थी। तो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वो लड़का वहाँ से उठ जाता है और जब वो नीचे गिर गया था उसका मटका फूट गया था, उस फूटे हुए मटके को अपने हाथ में लेता है और वहाँ से चला जाता है वो। और उसे सारे लोग देख रहे थे, गाँव के सारे लोग वहाँ आए थे सिर्फ उसे देखने के लिए। और वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में जाता है और वहाँ जाकर फूट फूट कर रो रहा था। कहता है, भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ क्या? मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता ना, फिर आप मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो भगवान जी? क्यों कर रहे हो भगवान जी? आपको तो पता है ना मेरे पेट में राक्षस नहीं है, ये मेरा खुद का बच्चा है, मेरा खुद का बच्चा है, ये पेट में राक्षस नहीं है मेरे। 5 साल हुए तो क्या हुआ, ये मेरा बच्चा है ना। ऐसे वो बातें कर रहा था पर पेट से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी पेट से। और बिंग अपने पेट को देखता है, उसका नाम बिंग था। वो अपने पेट को देखता है और कहता है, आपको भूख लगी है? मुझे पता है आपको भूख लगी है ना बच्चों। बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे को भूख लगी है, मैं कुछ खा लूँगा, चिंता मत करो। इसलिए कि वो दबे पाँव अपनी झोपड़ी से बाहर आता है और सामने एक मंदिर दिखता है और उसमें दबे पाँव चला जाता है। वहाँ खाना दिखता है जो परसों का खाना था, किसी ने आकर रखा था भगवान के लिए। वो सामने दिखता और कहता है, भगवान जी आप बुरा मत मानना, मैं आपका खाना खा रहा हूँ, ठीक है ना? आपने परसों रखा था, आपने कुछ नहीं खाया तो मैं खा लूँ? मेरे बच्चे को ना भूख लगी है, मैं खा लूँ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो भगवान जी। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा टुकड़ा रह देता हूँ, हाँ रखता हूँ, या पर मुझे दे दो ना, ये बासी हो गया ना खाना, अब कैसे खाओगे? आप तो भगवान हो ना, तो मैं इस खाने को ले लेता हूँ। ऐसे कि उस खाने को ले लेता है और वहाँ से बाहर आ रहा था। तभी वहाँ कोई सामने दिखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में फिर से आने की? तुम्हें कितनी बार बाहर फेंका है, फिर भी तुम मानती नहीं हो। मुझे चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मैं क्यों नहीं रह सकता यार? मेरी क्या गलती है? मैं तो बचपन से इस मंदिर में रहता हूँ ना, और उस झोपड़ी में। अच्छा, हम उस झोपड़ी को फेंक देंगे बाहर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की फिर से? हाँ, पता नहीं किसका पाप लेकर यहाँ घूमते रहते हो। 5 साल हो गए तुम्हारे, 5 साल से तुम्हारे पेट को देखते देखते कितना बड़ा हो गया ये, अभी तक तुम्हारा बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, किसी राक्षस का बच्चा लेकर घूमते हो लगता है। वो बींग बहुत ज़्यादा रो रहा था और मन्नतें मांग रहा था, नहीं मुझे यहाँ से मत पिकवाओ, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? भगवान ने मुझे पाला है, तो भगवान ने कहा है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, और ये भगवान का मंदिर है ना, तो यहाँ कोई भी रह सकता है, मुझे यही रहना है। मुझे नहीं पिकवा दो, मुझे बाहर मत पिकवाओ, मुझे यही रहना है, मुझे यही रहना है। ऐसा वो कह रहा था और तभी कुल प्रमुख मुंह बिंग को धक्का मारता है और बिंग अपने पेट के बल गिरने वाला था। तभी किसी के हाथ उसे थाम लेते हैं और बिंग सामने देखता है, उसके सामने कोई औरत खड़ी थी। वो भी बहुत बड़े अच्छे से लिबास में खड़ी थी। उसके वस्त्र बहुत महंगे लग रहे थे, आंखों में गुस्सा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को भी अपनी आंखों से ही मार डालेगी, इतना गुस्सा था उसकी आंखों में। वो सामने देखते और कहती है, कुल प्रमुख मो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? हाँ,
महारानी यू, आप यहाँ क्या करिए? क्या करिए मतलब? मैं किसी भी क्लैन में घूम सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे पर हाथ उठाने की? पता है कौन है? कौन है? किसी का पाप लेकर घूम रहा है ये, पता है? बचपन से यहाँ रहता है। अपने माँ बाप को भी पता नहीं किसने मारा होगा। हाँ, और किसी का बच्चा लेकर घूमता है, पता है? 5 साल हो गए इसके पेट में बच्चा है, अभी तक जन्म नहीं लिया। किसी राक्षस का बच्चा है ये। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बात करने की? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा खुद का बच्चा है। अगर फिर से तुमने ऐसी हरकत की तो मैं युद्ध छेड़ दूंगी तुम्हारे और मेरे क्लैन के बीच में। और तभी वहां भागकर कोई आता कहता है, यो क्या हुआ? हम तो यहाँ घूमने आए थे ना। और ये बच्चा कौन है? कौन है मतलब? ये हमारा बच्चा है। क्या हमारा बच्चा? ये? हाँ तो? और कुल प्रमुख फैंग को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है वो, पर उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था उसका चेहरा। और ये उसे गुस्से से दिखती है और कहती, फैंग इसे पकड़ो, अभी इस मुंह को देखती हूँ मैं। और अपने हाथों से कुछ जादू निकालती है। उसके हाथ में ऐसी जादू थी जिससे वो किसी को भी मार सकती है। और तभी मुंह कहता है, कुल प्रमुख फैंग, अपनी वाइफ को जरा अपने काबू में रखना। आपको पता है ओमेगा को कुछ नहीं करना आता है, ओमेगा कमजोर होते हैं। तुम भूलो मत, मुझे पता है सारे ओमेगा कमजोर होते होंगे, पर मैं कमजोर बिल्कुल नहीं हूँ। भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मैं किसी का भी सामना कर सकती हूँ। समझ गए? ओमेगा हुई तो क्या हुआ, मैं उल्फ हूँ, उल्फ, जो किसी को भी नोच सकती हूँ मैं। और विंग ये सब कुछ सुन रहा था। और कुल प्रमुख फैंग भी अपनी वाइफ को देख रहा था कि वो कितनी गुस्से में है। तभी वो सामने आकर कहता है, यो जरा शांत रहो, मैं बात करता हूँ। मो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस बच्चे पर हाथ कैसे उठा सकते हो? अभी तो बताया तुम्हें कि 5 साल से अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रहा है। किस राक्षस का बच्चा लेकर घूम रहा है, ये पता भी है तुम्हें? ये सुनते ही कुल प्रमुख फैंग उस बच्चे को अच्छे से देखने की कोशिश करता है, पर उसे दिख नहीं रहा था। उसने यू को बहुत अच्छे से पकड़ लिया था और रो रहा था वो। फिर भी तुम किसी एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो तुम फैंग? किसी बच्चे के साथ नहीं, हमारे बच्चा है वो। हमारे बच्चे के साथ ऐसे करने की कोशिश कैसे की इसने? पर कुल प्रमुख फैंग जरा कंफ्यूजन में था। उसे समझ ही नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि यू बार बार से अपना बच्चा क्यों कह रही है। फिर भी कुल प्रमुख चुप होता है, कहता है, अगर फिर से ऐसे कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। एक कहते ही यू और फैंग वहां से चले जाते हैं उस बच्चे को लेकर और अपने बग्गी के पास आते हैं। और यू उसके बालों को हटा लेती है और उसका नाजुक सा चेहरा देखने लगती है। वो बहुत डर गया था और अपनी मुंडी को नीचे करे अपने पेट को सहला रहा था। और फैंग को तो उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। वो चुपचाप उस चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी फैंग कहता है, यो ये है कौन? इसे जानती हो तुम? हाँ जानती हूँ मैं, ये मेरा बच्चा है, मेरा खुद का बच्चा है ये। पर मुझे किसी नहीं पता। मैंने तो 2 ही बच्चों को तुम्हारे साथ मतलब। क्या कह रहे हो तुम? चुप रहो, क्या कुछ भी कहते रहते हो? नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? ये हमारा ही बच्चा है। पर मैं कुछ समझा नहीं, तो मुझे बताओगी ज़रा? बाद में बताऊंगी। चलो बच्चा अंदर बैठते। आप कौन हो और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं तो वहाँ रहता हूँ, उस झोपड़े में। वो छोटा झोपड़ा है ना, वो मेरा है। और तभी फैंग और यू की नज़र उस झोपड़े की तरफ जाती है। वो झोपड़ा टूटा फूटा था। ऐसा लग रहा था एक तूफान भी आ गया ना, उस तूफान में ये मिट ही जाएगा वो झोपड़ा। ऐसा देखते ही लग रहा था। कुल प्रमुख फैंग को भी उस पर दया आती है और वो कुछ नहीं कहता। वो यू को कहता है, यो चलो इसे लेकर बग्गी में बैठो। बच्चा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, ओके? और विंग अपने बालों को थोड़ा सा हल्का सा हिलाता है और कहता है, पर आप तो मेरी माँ नहीं हो। मैंने तो आज तक अपनी माँ को देखा ही नहीं है। और पता है, मेरी माँ तो कब का मर चुकी है, और बाबा भी। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। फिर आप मेरे कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारे एक माँ ने तुम्हें जन्म दिया और दूसरी माँ तुम्हें पाल रही है, तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? ये सुनते ही फैंग यू को देखता है, क्योंकि यू तो बिल्कुल ऐसी नहीं है जो किसी से इतनी प्यार से इतनी अच्छे से बात करे।
क्योंकि व्यू इतनी घमंडी है जो किसी से अच्छे से आंखें भी नहीं मिलाती। और सारे प्रजा के लोग, मतलब सारे राज्य के लोग उसे डरते हैं, क्योंकि यही एक ओमेगा है जो सबको ढेर बना सकती है। और इस ज़माने में सारे ओमेगा को कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि ओमेगा के अंदर कोई शक्तियाँ नहीं होती, स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं होती उनके अंदर। पर यू बहुत अलग है। यू के अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो किसी को भी ढेर बना सकती है, ऐसी उसके अंदर ताकत है। पता नहीं ये ताकत कैसे आई उसके अंदर, वो राजघराने से ही इसलिए होगी, ऐसा कुल प्रमुख फैंग को तो लगता है। और फैंग अपने यू से बहुत प्यार करता है। यू को कहता है, यू, मैंने कुछ पूछा था तुमसे, ये है कौन? मैं बाद में बताती, कहूँ ना तुम्हें, कह दिया है ना कितनी बार फैंग, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, पहले जान तो लो इसका नाम क्या है। बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विभूषण है, पर मैंने आपका खुद ना नाम रखा है। तुमने खुद का नाम रखा है? क्या नाम रखा है? बीइंग। ये सुनते ही कुल प्रमुख फैंग को हंसी आ रही थी। कितना क्यूट है ये कि खुद का ही नाम खुद नहीं रख दिया। अच्छा, तुमने खुद ही रख दिया इतना प्यारा नाम? क्योंकि मेरा प्यारा नाम है ना इसलिए। पर इस नाम से कोई नहीं बुलाता, सब तो मुझे अपशकुन कहते हैं ना। क्या आपको भी लगता है मैं अपशकुन हूँ? बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि तुम अपशकुन हो? तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। और फैंग उसके बालों को देख रहा था, जो एक पेड़ की तरह उभरता ही जा रहा था, मतलब बढ़ता ही जा रहा था। और फैंग उसका चेहरा देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। ये यूँ समझ जाती है कि थी, मेरे बच्चे को डराओ मत फैंग, ज़रा चुप रहो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ झाँक कर देखने की कोशिश कर रहा था। आपको मेरा चेहरा देखना है? और विंग अपने बालों को ज़रा हटा देता है और कुल प्रमुख फैंग उसे ही देखता है। वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फैंग कहता है, ये तो कितना खूबसूरत है। सही कहा तुमने फैंग, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर इसके चेहरे पर इतनी सारी मिट्टी कैसे है? बच्चा, इतनी सारी मिट्टी क्यों लगी है तुम्हारे चेहरे पर? क्योंकि मैंने 10 दिन से नहाया नहीं है। इस सुनते ही कुल प्रमुख उसे देखता रहता है। पर क्यों? या तो बहुत सारा पानी है। क्योंकि मुझे पानी पीने से मना करते हैं लोग, और नहाने से भी, क्योंकि वो पानी गंदा हो जाता है ना, क्योंकि मैं अपशकुन हूँ ना इसलिए। ये सुनते ही यू को अंदर से तकलीफ हो रही थी। वो उस बच्चे को अपने गले से लगाती है, उसकी माथे को चूम लेती है। ये सब कुछ देखकर फैंग हैरान होता है, क्योंकि यू, जो किसी से बात भी नहीं करती थी, वो इस बच्चे से कितना प्यार कर रही है, कितने प्यार से बात कर रही है। ये देखकर वो हैरान था, पर कुछ कह नहीं रहा था। अपनी पत्नी को बदला हुआ देख रहा था वो, उसके अंदर का बदलाव देख रहा था वो। और यू कहती है, बच्चा, आपको भूख लगी है? नहीं, नहीं लगी मुझे भूख। मुझे पता है आपको भूख लगी है ना। वो फैंग को कहती है, फैंग, उसमें थोड़ा सा फल है, ज़रा दो। हाँ, अभी देता हूँ। वो वहाँ से फल लेता है और अपने यू के हाथ में दे देता है। यू उस बच्चे को, मतलब प्यारे विंग को देती है और कहती है, बच्चा, ये खा लो। ये मैं खा लूँ? खा लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। सच्ची में मैं खा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं खा सकते, खा लो। बाद में ऐसा नहीं कहोगी ना कि मैं अपशकुन हूँ? बिल्कुल नहीं कहूँगी। अगर खबरदार किसी की हिम्मत हो जाए मेरे सामने कि तुम्हें ऐसा कुछ कहे। सच्ची में? पर आप इतना क्यों कर रही हो मेरे लिए? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर मेरी माँ तो कब का गुजर गई है। वैसे एक बात बताओ बच्चा, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? मुझे नहीं पता। ये सुनते ही फैंग हैरान होता है और फिर से उसे झाँकने की कोशिश करता है। ये देखकर यू गुस्से से फैंग को देखती रहती थी। फैंग, डराओ मत उसे, सो जा। बच्चा, तुम ये फल खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना। हाँ, हम जल्दी ही हमारे क्लैन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद ढेर सारा खाना तुम्हें खिलाऊंगी, वो भी मेरे हाथ का। ठीक है? ठीक है आंटी। मैंने कितनी बार कहा, तुम मुझे माँ कहो, माँ। अच्छा लगता है सुनने में। और पता है, तुम्हारे 2 भाई, मतलब एक बहन और एक भाई भी है। भाई की शादी तो हो चुकी है और बहन की भी शादी हो चुकी है, और पता है वो भी प्रेग्नेंट है। अच्छा, मेरा कोई भाई भी है? तुम्हारा भाई भी है जो प्रेग्नेंट है? अच्छा,
ये लो खा लो। ऐसे कि बिंग उस फल को खा रहा था, ऐसा खा रहा था कभी उसे फल मिला ही नहीं है। इसी जानवरों की तो वो फल खा रहा था। ये देखते ही फैंग हैरान होता है और उसे देख रहा था कि एक जानवर की तरह खा रहा है वो। और यू अपने हस्बैंड को गुस्से से देखती है कि वो बार बार उसके खाने को देख रहा था इसलिए। और फैंग अपनी नज़रों को घुमा लेता है और ऐसे ही करके बिंग को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ सोए। यू उसे अपने गोद में सर रखने की इशारा करती है। बिंग उसे ही देख रहा था अपने पलके को झपक झपक के। और यू कहती है, बच्चा यहाँ रख दो अपना सर और सो जा आराम से। आपको तकलीफ होगी ना? फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, रखो। ऐसे कि बिंग अपने अपने सर को उसके गोद में रखता है और ये उसके प्यार से उसके बालों पर हाथ फिरा रही थी। और फैंग को ये नज़ारा देखकर उसके हजम ही नहीं हो रहा था उसे कि उसकी ओमेगा मतलब ये यू इतनी दयालु हो गई, कैसे हो गई, ये देखकर ही उसे समझ नहीं आ रहा था। और मन में बार बार सोच रहा था। वो मन में कहता है, आज तक यू ने अपने बच्चों को भी इतना नहीं प्यार किया। वैसे इस बच्चे में खास क्या है जो इतना प्यार कर रही है? समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो 2 ही बच्चों को जन्म देने के लिए कहा था, ये तीसरा बच्चा आया तो आया कहाँ से? ऐसे वो सोच रहा था। ऐसे के वो उस क्लैन में पहुंच जाते। रात का समय था, बहुत रात हो चुकी थी। यू फैंक को कहती है, फैंक इसे अपने गोद में उठा लो। वो गर्भवती है ना? हाँ। तो उसे अच्छे से कमरा दिखाना। वो हमारा अचिन का कमरा है ना, आज से इसका कमरा है ये। अच्छा, तुम्हें पता है ना अचिन अपना कमरा किसी को नहीं देता। छोड़ो, अब उसकी शादी भी हो चुकी है ना लैंड क्लैन में, फिर उसे यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? और वैसे भी कितने साल हो गए, वो तो आया ही नहीं यहाँ। वो तो अपने प्यार के साथ खुश है, तो यहाँ कैसे आएगा बताओ? सही कहा तुमने। चलो, मेरे दोनों बच्चे तो चले गए, पर मेरा बच्चा एक है ना जो मेरे पास हमेशा रहेगा। इससे कि वो आपने उस बच्चे को फैंग के हाथ में देती है और फैंग उसे अपने बाहों में उठा लेता है और एक कमरे में लेकर जाता है। उसे वहाँ उस बिस्तर पर लिटा देता है। वो बहुत बिस्तर मुलायम था और विंग वहाँ अच्छे से सो जाता है। और फैंग को समझ नहीं आ रहा था, वो यूं कोई बार बार देख रहा था। यूं कहती है, तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? बात करनी है? तो चलो, यहाँ डिस्टर्ब मत करो उसे, चलो बाहर चलते हैं। ऐसे ही वो दोनों बाहर आते और अपने कक्ष में चले जाते हैं। और फैंग उसे बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए बेचैन था। ये साफ साफ पता चल रहा था यू को। यू कहती है, बोलो क्या कहना है तुम्हें? मुझे बताओ, ये लड़का है कौन, कहाँ से आया है और तुम इसे जानती कैसी हो? और ऊपर से तुमने इतने अच्छे से प्यार से बात कैसी की इसके साथ? तुम तो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती हो। क्या मतलब है, मैं इतनी घमंडी हूँ? हाँ, मतलब मेरा मानना नहीं, मतलब मेरा मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? यही कि तुम पता है ना, हमारे क्लैन क्या, सारे क्लैन के लोग तुम्हें डरते हैं तुमसे, क्योंकि तुम एक बहुत पावरफुल ओमेगा हो। तुम पता है ना यू, तुम्हें एक भगवान से वरदान मिला है कि तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। और ऊपर से तुम पावरफुल हो और तुम्हारी वजह से अचिन भी पावरफुल है। अचिन पहले नहीं था, पर जब से उसने सिचान के साथ शादी की है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है। वो एक उल्फ है और तुम भी एक उल्फ हो। पूरे कल्टीवेटर दुनिया में तुम ही दोनों ओमेगा हो जो ज़्यादा पावरफुल हो। और तुम्हें पता है यू, यह ओमेगा को तुच्छ माना जाता है। उसे तो अपने अल्फा के सामने बोलने के लिए भी पाबंदी होती है, तुम्हें पता है ना। और तुम तो अपने बच्चों को भी एक अहदे में रखती हो, हर बार नियम में रखती हो। उनसे भी ज़्यादा इतने प्यार से बात नहीं की तुमने, इतना भी प्यार इतना ममता कभी दिखाया नहीं। तुम तो बात भी नहीं करती हो किसी से ज़्यादा। तुम बिल्कुल किरण की तरह थी, बिल्कुल किरण की तरह। पर आज अचानक ऐसा क्या हुआ जब तुम इतनी बदल गई? पता नहीं क्या हुआ। मतलब वो बच्चा है कौन, वो तो बताओ। तुम बताए फैंग, तुम एक बीमारी थी और तुम मरने के कगार पर आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने सब हीलर को तुम्हें दिखाया था, पर समझ नहीं आ रहा था तुम्हें लेकर कहाँ जाओ। और उस दिन तुम्हें लेकर लैंड क्लैन जा रही थी, तुम्हें याद है? हाँ याद है, पर मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है यू, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद है। उसी मंदिर के पास से मैं जा रही थी, वो मुकलैन में मंदिर है ना, वहाँ से ही मैंने पहली बार इस बच्चे को देखा था।
वो भी बहुत सुंदर था दिखने में। वो बच्चा वहाँ से जा रहा था, तब फैंक वो अपने बग्गी के बीच में आ गया जब बग्गी चल रही थी तब, और उसे ठोकर लग गई। इसलिए मैं वहाँ से नीचे उतर गई और उसे देखती हूँ, मतलब देख लिया मैंने। तभी वो बच्चा खड़ा हुआ और कहा, मुझसे माफ़ी मांगी उस बच्चे ने। उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसने माफ़ी मांगी। ऊपर से उसने पहली बार तुम्हें देखा और कहा, ये अंकल बीमार है, क्या मैं इसका इलाज करवाऊँ? ऐसा वो कह रहा था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज तक किसी हीलर ने तुम्हारा इलाज नहीं किया। वो बच्चा, तो मासूम सा बच्चा, तुम्हारा इलाज क्या करवाएगा? फिर भी मैंने एक बार उसे देखा और वहाँ जाने की कोशिश की। फिर भी वो बीच में आया, कहा, आंटी एक बार मुझे इलाज करवाने दीजिए ना। ऐसा उसने फिर से कहा। मैंने सोचा एक बार इलाज करवाने में क्या जाता है, एक नाजुक नाजुक सा बच्चा है, ऊपर से बहुत भूखा लग रहा था और उसे भूख लगी थी। उसने कहा कि मुझे 2 सेब दीजिए, मैं इनका इलाज करवा दूंगा। और मैंने उसे 2 सेब दिए थे। वही लड़का है फैन। मतलब इसने ही मेरा इलाज किया था? पर ऐसा क्या इलाज किया इसने जो मेरी बीमारी ठीक कर दी? मैं तो सिर्फ 2 हफ्ते का मेहमान था ना, और तुमने तो बताया था किसी हीलर ने तुम्हें मुझे ठीक किया है। मैंने झूठ बोला था तुमसे फैंक, किसी हीलर ने तुम्हें ठीक किया है। पर ऐसा नहीं है फैंक, उस बच्चे ने तुम्हें ठीक कर दिया। पता नहीं, बहुत अनोखा बच्चा है। उसके छूते ही तुम बिल्कुल ठीक हो गए। पता नहीं कैसे। उसने जब छुआ और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू तुम्हारे तुम्हारे शरीर पर गए और तुम ठीक हो गए। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। इसलिए तुमने इस बच्चे को घर लेकर आई क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा इसलिए? नहीं फैंक, मुझे नहीं पता वो ताकतवर है या नहीं, या भगवान का वरदान है उसे। मुझे कुछ नहीं पता फैंक, पर इतना ज़रूर कहूँगी, वो बच्चा बहुत मासूम है। मैं जब वहाँ से जा रही थी ना, तब मैंने देखा भी, उसे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे, पर वो बच्चा अपने झोपड़ी में चला गया वैसे ही। ये देखकर मुझे उस पर बहुत दया आई थी। मैंने तभी ठान लिया था कि तुम ठीक होती ही, मतलब तुम ठीक हो गई थी फैंक। फिर भी मैं समझ नहीं आ रहा था उस बच्चे को लेकर कैसे आऊँ, और क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे पता नहीं था। तुम पता है, वैसे भी इस समाज में ओमेगा को क्या समझा जाता है। मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, तब पता चला कि पेट से है। मैं थोड़ा झिझक गई। फिर मैंने सोचा कैसे भी करके इस बच्चे को ढूंढ ही लेती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है किसी का भी बच्चा हो उसके पेट में, क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है फैंक? अगर वो हमारा बच्चा बने तो? मुझे तो वो बहुत प्यारा लगा और बहुत मासूम भी। फैंक, मान जाओ ना। मैंने कब मना किया है? मैं पहली बार तुम्हारी आंखों में ममता देख रहा हूँ किसी के लिए, और इतना प्यार दिख रहा हूँ। यू, तुम पहले बहुत घमंडी थी, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है। नहीं यू, तुम बहुत प्यार से, और तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, बहुत प्यार, जो तुम कभी किसी को दिखाती नहीं हो। पर आज प्यार तुम्हारा उभर कर बाहर आ गया यू। तभी एक आवाज़ आती है रोने की। ये सुनते ही यू समझ जाते हैं, लगता है विंग उठ गया है फैंक, चलो जगते हैं। हाँ चलो। ऐसे कह के दोनों उस कमरे में आते और विंग को वहाँ नीचे लेटा हुआ दिखते, और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। ये देखकर उसके यू पास जाते रखे थे, क्या बच्चा आप रो क्यों रहे हो और इसे नीचे क्यों बैठे हो? मुझे भूख लगी है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं नीचे बैठकर रोने लगा। उसका मासूमियत, उसका वो भोलापन देखकर यूं पिघल गई। उसे अपने सीने से लगाया और कहा, आपको भूख लगी है? फैंक, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ये सुनते ही फैंक के मन में कहता है, आ गया फिर से, इसके अंदर भूत आ गया। ऐसे कह के वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ जिया दिखती है फैंक को। वो यू की असिस्टेंट थी, मतलब एक उसके नीचे वाली दासी थी। उसे फैंक कहता है, जाओ एक अच्छा सा बढ़िया खाना लेकर आओ। जी कुल प्रमुख। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है, और ये उसे बहुत प्यार कर रही थी, बहुत पैम्पर कर रही थी। वैसे बताओ बच्चा, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, तुम्हें पता है? पता है मुझे, मेरे माँ का नाम कांसेसरन है और बाबा का नाम वी चांद से है। ये सुनते ही यूँ शॉक होती है और उसे देखते हुए कहती है, क्या मतलब है, तुम बी चांद से और कांसे के बच्चे हो? मैं उनका बच्चा हूँ। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम, मतलब बहुत कहाँ है? मुझे नहीं पता, सब लोग कहते मुझे जन्म देते मेरी माँ चली गई यहाँ से बहुत दूर, मैं अब शकुन हूँ ना इसलिए। ये सुनते ही यू फिर से कहती है, ऐसा मत कहो बच्चा,
तुम तो बहुत शुभ हो, बहुत शुभ हो। और फैंग सुनता है कि विंग बीचांसी और कांसी का बच्चा है। वो हैरान होता है और उसके पास आता है, कहता है क्या सच में तुम कांसी के बच्चे हो? मतलब कांसी के बच्चे हो तुम? हाँ, मैं कांची का बच्चा हूँ, मतलब कांची चरण का। मैं बचपन में मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चली गई। मैं उस मंदिर में रहता था। किसी ने मुझे पाला नहीं। एक पुजारी थे जो मेरी देखभाल करते थे उस मंदिर में रहकर, वो भी मर गए। उसके बाद मैं ऐसा रहता हूँ। ये सुनते ही यू की आंखों में आंसू आते। वो अपनी आंखों को पोंछ लेती और विंग के माथे को चूमती और कहती, किसने कहा तुम अनाथ हो? आज से तुम्हारे माँ बाप है, मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारा खड़ूस बाबा। मैं खड़ूस नहीं हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, पता है बच्चा, ये तुम्हारी माँ बहुत खड़ूस है। ये सुनते ही विंग के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो बहुत भोला था इसलिए। वैसे बात बताओ बच्चा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी माँ का नाम कांसी सरन बीचान से तुम्हारे बाबा का नाम है? इश्क की वजह से। और वो कुछ उसके हाथ में थमा देता है। तो क्या लगता है आपको, विंग ने यू के हाथ में क्या थमा दिया? और ये बच्चा किसका है? क्या विंग सच में पावरफुल है? विंग ने फैंग को ठीक कैसे किया? क्या यू सच में विंग से इतना प्यार करती है? देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लाइक ज़रूर करना, लाइक के बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। लाइक तो ज़रूर करना है आप सबको, ठीक है ना? क्योंकि लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं यार, इसलिए लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, चलती हूँ, बाय बाय।